हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि डिमांड है फॉर क्लास 11 कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इससे पहले हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें गो थ्रू करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक। इससे प्रीवियसली हम कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हमारे लिए क्या टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट कई बार आपसे चैप्टर में मोस्टली पूछा जाता है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता क्या है। तो पहले तो हम वो क्लियर करते हैं कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, इट रेफर्स व्हेन डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी। सिंपल सी बात है। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी, जब एक सामान या एक कॉमोडिटी की डिमांड क्या होती है, इफेक्टेड होती है, मतलब कम या ज़्यादा होती है। किसकी वजह से? बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी, किसी और सामान के प्राइस की वजह से किसी और सामान की डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो उसी को हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक यहाँ पर दो कॉमोडिटी हैं, एक सिंगल नहीं है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड में चेंज आ रहा है, सो दैट इज़ नोन एज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इससे प्रीवियस हम जो वीडियोस कर चुके हैं उसमें हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर भी चुके हैं, बट आज हम उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरीके से हम उसे ग्राफिकल प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर दो गुड्स हैं। ठीक, अब दो गुड्स में हमारे यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक के जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल कोक एंड स्प्राइट, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है, कोक या स्प्राइट। बाय चांस अगर आपको कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, आप शॉप पर गए, वहाँ पर कोक नहीं है, तो आपने स्प्राइट ले ली, दोनों है तो कोल्ड ड्रिंक ही। मतलब हम एक की जगह पे दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। ऐसे इसके कई सारे एग्जाम्पल है, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो इसके यहाँ पर अब हमने एक ले लिया। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरे की मतलब अगर सपोज यहाँ पर मैंने दोनों का एग्जाम्पल भी लिया है, अभी हम फटाफट इसको करके देखते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, एक एक करके देखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में इंक्रीज होता है तो क्या होगा, या उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर अब मैंने लिया है आपका कोक एंड स्प्राइट। ये वाला ग्राफ है हमारा कोक का, ये वाला ग्राफ है हमारा स्प्राइट का। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो ग्राफ बनते हैं एक्स एक्सिस पर हम शो करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर हम शो करते हैं प्राइस। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ये जो भी मैंने ग्राफ बनाए हैं अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। पर्टिकुलर प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो लिखा गया है। चेंजेस होने के बाद क्या क्या हम इसमें करेंगे या किस तरीके से शो करेंगे वो अभी हम देखते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, चलिए देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड में मैंने किसे लिया? कोक और स्प्राइट को। तो सिंपल सी बात है, अगर कोक के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, करके देखते हैं। कोक के प्राइस में अगर इंक्रीज हुआ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम। यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा नया प्राइस आ गया पी डैश और नया क्वांटिटी आ गई क्यू डैश। ओके, ये है हमारा जब यहाँ पर मेरा प्राइस बढ़ा तब। ये है हमारा डिमांड कर्व। ओके, डिमांड कर्व यहाँ पर है। डिमांड कर्व हमारा मूव हुआ है किसकी तरफ? अपवर्ड। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस बढ़ने से, चलिए इसकी क्वांटिटी तो क्या हो गई? कम हो गई। अब इतने ही प्राइस पर लोग क्या करेंगे? स्प्राइट की डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, सपोज पहले 10 रुपीज़ में उन्हें कोक मिल रही थी तो उन्होंने कोक की डिमांड कर रखी थी। अब कोक क्या हो गया? 15 रुपीज़ का हो गया, क्वांटिटी उतनी ही है, 15 रुपीज़ की कोक हो गई, जबकि आपको 10 रुपीज़ में स्प्राइट अभी भी उतनी ही मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे ही कोक के प्राइस बढ़े तो कोक की डिमांड कम हो गई और ये डिमांड कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? स्प्राइट पर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर उसके प्राइस उतने ही हैं बट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? सेम प्राइस पर
आगे बढ़ गई, क्योंकि लोगों को उतने ही प्राइस में वो चीज़ अभी भी उतनी ही क्वांटिटी में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एट अ गिवन प्राइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी कहाँ पर बढ़ गया, राइट साइड ट्रांसफ़र हो गया। इकोनॉमिक्स में आपका ऑल ओवर अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो उसका कर्व हमेशा राइट साइड मूव करेगा, और अगर कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है तो उसका कर्व हमेशा लेफ्ट साइड मूव करेगा। ओके, तो ये था हमारा पहले डिमांड कर्व, पहले वाला जब चेंज नहीं आया था। चेंज आने के बाद हो गया ये डी डैश। क्लियर, ये तो हो गया हमारा पहली वाली कंडीशन हमने करके देख ली। जब सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आएगा, जैसे ही प्राइस बढ़ा इसकी क्वांटिटी कम हो गई, लोगों ने क्या क्वांटिटी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब किसकी डिमांड करना स्टार्ट कर दी, स्प्राइट की एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, तो इसके प्राइस में अप होने से, राइज होने से इसकी डिमांड में इंक्रीज हो गया। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटीट्यूट गुड्स। ओके, उसके बाद अब देखते हैं डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। फटाफट देखते हैं, यहाँ पर प्राइस में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और जैसे ही प्राइस में डिक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है भाई, लोगों को चीज़ सस्ती मिल रही है तो उन्होंने उसकी डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व। उसके बाद अब यहाँ पर जब इसके प्राइस कम हुए तो भाई लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे ना, इसकी डिमांड क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई। जो लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, जैसे ही उन्हें लगा कि भाई अभी कोक सस्ती हो गई है या इसके प्राइस कम हो गए हैं, तो उन्होंने स्प्राइट की डिमांड करने की बजाय अब यहाँ पर कोक की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर स्प्राइट में की प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्प्राइट की प्राइस ज़्यादा हो गई है, स्प्राइट की प्राइस उतनी ही है, बट क्योंकि उन्हें अब ये चीज़ सस्ती मिल रही है इसलिए उन्होंने इसको छोड़कर कोक की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, एज सिंपल। तो यहाँ पर स्प्राइट की डिमांड क्या हो गई, एट अ गिवन प्राइस स्प्राइट की डिमांड कम हो गई। पहले हमारा डिमांड कर्व था ये, बट अब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, ये हो गया डी डैश। ठीक है, तो अब हमारा डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें, एक सेकेंड इसको यहाँ पर एरो लगा देते हैं कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांडेड, ये हो गई डिक्रीज। ओके, चलिए अब यहाँ पर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ऐसे दो गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब एक चलेगा तभी दूसरा चलेगा, अदरवाइज किसी को होने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल अगर मैं बात करूँ, हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें अगर व्हील्स ना हो तो कैसा हो, नहीं चल पाएंगे ना भाई। सिंपल सी बात है, व्हील्स और व्हीकल्स दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। व्हीकल्स अगर नहीं है तो व्हील्स का आप क्या करोगे, और अगर व्हील्स नहीं है तो व्हीकल्स किस पर चलेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा पेन एंड रिफिल का, क्योंकि देखिए रिफिल तो खाली कोई चलाता नहीं है, उसे तो पेन में डालकर ही चलाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक के सहारे से ही चलेगा, एक है तो दूसरा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लेते हैं, वैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ब्रेड बटर होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सॉरी कार एंड फ्यूल ले लीजिए, या फिर अभी मैंने आपको बताया व्हीकल एंड व्हील ले लीजिए। कुछ भी आप एग्जाम्पल जो भी आपका मन चाहे आप ले सकते हैं, बट ऐसे गुड्स जो दोनों आपस में एक साथ ही चलते हो, मतलब एक है तो दूसरा है, अगर एक सही है और दूसरा नहीं है तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों की प्राइस और डिमांड, मतलब एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया पेन और रिफिल का। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर पेन के प्राइस में इंक्रीज हो जाए, यहाँ पर पेन का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चलिए इंक्रीज हो गया तो पेन की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। भाई कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया डिमांड कर्व, सिंपल।
ठीक। अब जब यहाँ पर पेन की ही डिमांड कम हो गई तो फिर लोग रिफिल तो लेंगे नहीं भाई, जब पेन ही कम है, मार्केट में पेन की डिमांड ही ज़्यादा हो रही है तो रिफिल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो गई, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस। तो यहाँ पर रिफिल की डिमांड भी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि जब लोग पेन की डिमांड ही कम कर रहे हैं तो रिफिल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारा पहले था डिमांड ग्राफ कुछ इस तरीके से अब कम हो गई, तो ये किस तरफ शिफ्ट कर गया, अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको आप भी आप शो कर देंगे, प्राइस इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में डिक्रीज हो जाए, मतलब प्राइस कम हो जाए, तो यहाँ पर प्राइस हमने कम कर दिया। जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। भाई कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो फिर उसकी डिमांड कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डिमांड कर्व ये बन गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। अब ज़रा दूसरी साइड देख लेते हैं। जब लोगों ने पेन की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करी, मतलब लोगों ने जब पेन की डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मार्केट में पेन की डिमांड ज़्यादा है तो रिफिल की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रिफिल की डिमांड भी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब एट अ गिवन प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। किसकी वजह से, पेन के प्राइस में डिक्रीज, कमी आने की वजह से जो रिफिल है उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि जब यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्स रिलेशनशिप, यहाँ पर देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसकी डिमांड घट रही है, वैसे ही यहाँ पर यहाँ पर जब प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, और यहाँ पर जब प्राइस डिक्रीज कम हो रहा है तो यहाँ पर रिफिल की डिमांड बढ़ रही है। किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो कोशिश करिएगा आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही करें, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ या कोई भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो वो राइट साइड जाएगा, और कोई भी ग्राफ अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, ओके। एरोज और प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं तो। हाँ, टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम कम है और आप एक ही क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में सारा टाइम लगा दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप उसके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो तो वो करें, उसमें आपको मार्क्स श्योरली बहुत अच्छे मिलेंगे, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये हमारा टॉपिक कॉस्ट प्राइस इफेक्ट आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।